बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो दिव्य अनुभव है वो है हमारी एक कथावाचक दीदी विशंभरा भारती जी का। तो चलिए शुरू करते हैं उनका दिव्य अनुभव। वह बताती हैं कि कई वर्षों पहले की बात है, पंजाब में श्री गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी उनके श्री चरणों में अध्यासीन होकर बैठे थे कि सहसा गुरु महाराज जी ने मुझसे पूछा, क्या तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है? मैंने कहा, नहीं महाराज जी। गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम्हें तो वह जरूर पढ़नी चाहिए। और उस समय मेरे अंदर हुआ कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करूं। अगर गुरु महाराज जी ने कहा है तो अवश्य ही कोई कारण होगा। और दिल्ली पहुंचते ही मैंने कई बहनों से श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की मांग की, पर कहीं से भी वह उपलब्ध न हुआ। मेरा धैर्य ज्वर सा उठ रहा था। हर पल एक ही तड़प पैदा हो रही थी कि मुझे किसी तरह से यह पुराण मिल जाए और गुरु की आज्ञा पूर्ण हो जाए। जितनी तड़प उस ग्रंथ को पढ़ने की थी, उतना ही ग्रंथ का मिलना मेरे लिए दुर्लभ बना हुआ था। उस समय गुरु महाराज जी पंजाब में थे, मगर उनकी दृष्टि और कृपा का पसारा कहाँ नहीं है। एक दिन गुरु महाराज जी की इस आज्ञा का चिंतन कर रही थी कि अचानक मेरी आंख लग गई और मुझे रात को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में गुरु महाराज जी ने मुझे वह अलमारी दिखाई जिसमें गुरु महाराज जी के वस्त्र इत्यादि रखे हुए थे। उस अलमारी की ओर संकेत करते हुए गुरु महाराज जी बोले कि खोल इसे। मैंने कहा, यह तो आपकी अलमारी है, मैं इसे कैसे खोल सकती हूँ? गुरु महाराज जी ने जोर देकर कहा कि मैं कह रहा हूँ ना, खोल इसे। क्या मेरी आज्ञा नहीं मानेगी? इतने में ही स्वप्न टूट गया। स्वप्न के टूटने के पश्चात भी एक दिव्यता बार बार मुझे उस अलमारी को खोलने के लिए प्रेरित करती रही। आदेश स्वीकार कर मैंने घबराते हुए धीरे से वह अलमारी खोली। ऊपर नीचे पूज्य श्री महाराज जी के वस्त्र थे। मैंने कांपते हाथों से उन्हें टटोलना शुरू किया। आश्चर्य! तीसरे खाने में एक बहुत पुराना ग्रंथ मिला जिसका नाम था श्रीमद् भागवत महापुराण। मैं ग्रंथ को हृदय से लगाकर झूम उठी। नेत्रों से अश्रु की अव्वल धारा प्रवाहित होने लगी। मैं उसी आश्रम की अन्य साध्वी बहनों के पास गई जो उस अलमारी का रख रखाव की सेवा किया करती थी। मैंने उन्हें कहा, दीदी, क्या इस अलमारी में महाराज जी के ग्रंथ इत्यादि भी रखे हुए हैं? उन्होंने कहा, अरे नहीं, मैं तो बहुत समय से अलमारी की साफ सफाई और संभाल करती हूँ। मैंने तो यहाँ कभी कोई ग्रंथ या पुस्तक नहीं देखी। यह तो वस्त्रों की अलमारी है। यह सुन तो मेरी झूम दुगनी हो गई। निसंदेह यह गुरुदेव की अलौकिकता का प्रसाद था। मैंने उस ग्रंथ का अध्ययन किया और आगे चलकर गुरुदेव के मार्गदर्शन में भागवत कथा तैयार की। आज जब मैं कथा करती हूँ तो कुछ लोग प्रभावित होकर मेरी प्रशंसा करने लगते हैं, परंतु यह उनकी भूल नहीं, महाभूल है, क्योंकि जिसे वे मेरा प्रभाव समझ बैठे हैं, दरअसल यह पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के ज्ञान सूर्य की ही एक किरण है।
उनके अलौकिक प्रसाद देने का सिलसिला तो कभी थमा ही नहीं। जैसे उन्होंने शुरू में ग्रंथ दिए, वैसे ही उस दिन से आज तक वे मुझ पर प्रसाद लुटाए जा रहे हैं। कभी प्रेरणादायक विचारों के रूप में, कभी धुनों या गीतों के रूप में, कभी अंदर से कभी बाहर से। कथा के पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक कथा का एक एक भाव मुझे कैसे गुरुदेव से मिला है, यह केवल मैं ही जानती हूँ। आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आंगन को रोशन करती हैं सुनहरी किरणों को कोई नमन नहीं करता। किरणों के आते ही हर कोई सिर उठाकर सूर्य को देखता है और धन्यता प्रकट करता है। आप भी हमारे उसी भास्कर को नमस्कार करें जिसने हमें रोशन किया है, तब ही आपका कल्याण होगा। तो गुरु प्यारे साधकों, इन अनुभवों के माध्यम से हमें यही ज्ञान होता है ना कि जो गुरु होता है वह आपको निमित्त मात्र से क्या कुछ बना देता है। जब गुरु बनाने पर आता है तो वह पात्रता और अपात्रता कुछ नहीं देखता। वह देखता है सिर्फ यह कि शिष्य उस कृपा को, उनकी कृपा को ग्रहण कर पा रहा है या नहीं। अगर कोई शिष्य गुरु की कृपा को ग्रहण कर पा रहा है तो गुरु उसको चांद के जैसे चमका देते हैं। तो गुरु प्यारे साधकों, मैं आपसे भी हर बार एक ही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु की कृपा को प्राप्त करने का एक ही साधन है और वह है ध्यान साधना। हमें आप योगियों की कथाएं हमेशा सुनते आए हैं। आपने बड़े बड़े संत महात्माओं के भी प्रवचन, उनकी जीवनियाँ पढ़ी होंगी। उनके अंदर भी वह ध्यान को ही महत्व देते हैं। एक शिष्य का कल्याण ध्यान के माध्यम से ही होगा, क्योंकि गुरु महाराज जी ने अपने प्रवचनों के अंदर भी कहा गया है कि ध्यान ही शिष्य को ऊपर लेकर जाता है। महाराज जी कहते हैं कि ध्यान पतंग से बंधी एक डोरी के समान होता है जो हमें ऊंचाई पर ले जाती है। तो आप भी इस ध्यान की डोर से हमेशा जुड़े रहें और अपने जीवन को ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें उसकी महत्वता का पता है कि ध्यान करने से हमें कितनी शांति प्राप्त होती है, ध्यान करने से मन कितना रिलैक्स होता है, माइंड कितना रिलैक्स हो जाता है ध्यान करने से। तो गुरु प्यारे साधकों, अपने दिन की शुरुआत और अपने दिन का अंत गुरु महाराज जी के दिव्य मार्गदर्शन में जो हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके साथ ही करें। हमें नित्य ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करना है और अपने दिल के अंदर गुरु महाराज जी को सदा बसाए रखना है और हमें जितना हो सके अपने आप को गुरु चरणों से जोड़े रखना है। किसी भी माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से, तभी हम गुरु कृपा को अनुभव कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नए अनुभव, नई श्रृंखला के साथ जो हमें गुरु महाराज जी की तरफ लेकर चले। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।